हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th और एक्सरसाइज जो है वो है 5.3। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका पार्ट नंबर हमारे पास 1 है। इसको क्या करना है, हमने सिंपलीफाई, ठीक हो गया। हमने इसको क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 है। इसमें अगर आप देखें कि यहां पर क्या है, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है। तो ये 24lm ओवर 5l प्लस 10m मल्टीपल 5l का स्क्वायर माइनस 20m का स्क्वायर डिवाइड बाई 16mn। 24lm को एज इट आने दें ओवर इस डिनोमिनेटर में से आप देखें कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन आपके पास क्या है, 5। तो 5 इंटू एल आ जाएगा प्लस 5 2 10m, ठीक है। और मल्टीपल यहां पर देखें स्टूडेंट्स, आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, यहां पर आपके पास 5 कॉमन आ रहा है। तो यहां पर आपके पास l का स्क्वायर 5 4 24 आ जाएगा, साथ m का स्क्वायर है और डिवाइड बाई 16mn, ठीक है। अब जो है स्टूडेंट्स, आपने देखें कि आप कैंसिल करें इनको, जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर लो। तो यहां पर अगर देखें स्टूडेंट्स, m के साथ ये m कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, इनके टेबल, इसके ऊपर आप देखें कौन सा टेबल जाता है, 8 वाला। तो 8 2 16, 8 2 16 और 8 3 24, ठीक है। और फिर इसके बाद आपके पास क्या बच जाता है, यहां पर आपके पास आता है 3l ओवर l प्लस 2m मल्टीपल। अब स्टूडेंट्स, यहां पर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला बन सकता है। तो फार्मूला बना लें, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक हो गया, ओवर 2 आता है, साथ क्या आता है n, ओके। अब जो है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 3l ओवर l प्लस 2m मल्टीपल, ये क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या बनता है, l प्लस 2m a प्लस b इंटू a माइनस b ओवर 2n, ठीक हो गया। ये क्या बन जाता है, 2n। अब देखें स्टूडेंट्स, l प्लस 2m यहां पर भी है, यहां पर भी है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, आप चेक करें तो क्या आता है, 3l, ये 3l आ गया और फिर इंटू l माइनस m, l माइनस 2m, सॉरी l माइनस 2m है और फिर ओवर आपके पास क्या आ रहा है, 2n। ये स्टूडेंट्स आपके पास सॉल्यूशन आ गया इस पार्ट नंबर 1 का। इसी तरह अब सेकंड पार्ट देखें स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी मिड टर्म राइट डाउन करें, डिनोमिनेटर में भी मिड टर्म राइट डाउन कर लें और यहां से कॉमन लें और यहां से भी कॉमन लें आप। तो स्टूडेंट्स देखें, x का स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 मल्टीपल करो 2 के साथ 2 आता है, तो मल्टीपल करें 2 है और प्लस माइनस करें तो माइनस का 3x आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स कौन से नंबर हैं, आप करें माइनस 2x माइनस का x, ठीक है, प्लस का 2 ओवर x का स्क्वायर प्लस आपके पास कितना आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट 1 है, मल्टीपल 4 करोगे तो आपके पास 1 मल्टीपल माइनस 4, माइनस का 4 आता है। तो इसके दो पार्ट्स बनाए, मल्टीपल करें तो -4 और ऐड करें तो आपके पास 3x आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा, 4x माइनस x कर लें आप, तो प्लस का 3x भी आ जाता है, 4 मल्टीपल इसका कोफिशिएंट -1 है तो माइनस का 4 भी आ जाता है, माइनस का 4 मल्टीपल, यहां से कॉमन लें स्टूडेंट्स, 2 कॉमन आता है और x भी कॉमन आता है, तो 2x कॉमन निकाल लें तो यहां पर x बचेगा, 2 4 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 कॉमन निकालें आप यहां से, तो x प्लस 3 2 6, ठीक हो गया।
अब ये आपके पास आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट, इस पेयर में से क्या कॉमन है, इस पेयर में से क्या कॉमन है, आप चेक करें स्टूडेंट्स। तो इस पेयर में क्या कॉमन आता है, x कॉमन आता है आपके पास, x इंटू एक्स माइनस 2 और माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस का 2 ओवर आपके पास इस फर्स्ट पेयर में कॉमन देखें, कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, x कॉमन आता है इंटू एक्स आ जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा और माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस माइनस प्लस का 4 मल्टीपल। अब देखें आपके पास यहां पर ये 2x प्लस 4 ओवर 3 इंटू एक्स प्लस 2 एज इट आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स x माइनस 1 लिखेंगे, फिर x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर लिखें x माइनस 1 x माइनस 2 ओवर, अब ओवर देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास x माइनस 1 लिखा और x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा। इसी तरह नीचे जाए आप डिनोमिनेटर में, तो x माइनस 1 आ जाएगा और x प्लस 4 कॉमन है, तो x माइनस 1 और x प्लस का 4। अब देखें स्टूडेंट्स मल्टीपल, आपके पास मल्टीपल कितना है, 2x आपके पास मल्टीपल, ये सॉरी आपके पास था 2x इंटू, यहां पर आपके पास क्या था, ये था आपके पास 2x इंटू एक्स प्लस 4 था। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में 2x इंटू एक्स प्लस 4 ओवर 3 इंटू एक्स प्लस 2। अब देखें स्टूडेंट्स यहां पर कटिंग करें, जिनकी कैंसिलेशन होती है तो उनको कैंसिल आउट कर लें। अब देखें स्टूडेंट्स यहां पर x माइनस 1 के साथ कैंसिल आउट, और इसके बाद जो है x प्लस 4 के साथ कैंसिल आउट, और आपके पास क्या बच रहा है, 2x इंटू एक्स माइनस 2 बच रहा है, तो 2x बच गया और x माइनस 2 नोमिनेटर में से, डिनोमिनेटर में से 3 इंटू एक्स प्लस 2। ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या है, आंसर है, इसका सोल्यूशन है। अब जो है स्टूडेंट्स इसी तरह नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 पे ऊपर जाएं, तो यहां पर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला अप्लाई होता है, तो आप फार्मूला अप्लाई कर दें, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक हो गया, 2b का स्क्वायर आ जाएगा ओवर, इसमें से कॉमन लें, आपके पास कॉमन a आता है तो a प्लस 2b आ जाएगा मल्टीपल, इसमें से स्टूडेंट्स कॉमन लें, क्योंकि फार्मूला तो अप्लाई नहीं हो रहा, तो फर कॉमन ले लें आप, 2a कॉमन आता है तो एक a बच जाएगा यहां पर, प्लस 2 5 आर 10 b आ जाएगा ओवर, यहां पर मिड टर्म राइट डाउन करें स्टूडेंट्स, ये क्योंकि आपके पास a का स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 10b का स्क्वायर है, तो अब यहां पर चेक करें, मिड टर्म राइट डाउन करें, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है और माइनस 10 है, तो मल्टीपल करें तो माइनस 10 और ऐड करें तो आपके पास कितना आना चाहिए, 3ab आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहां पर मैं a का स्क्वायर प्लस 5ab माइनस 2ab लिख देता हूं। अब स्टूडेंट्स a का स्क्वायर एज इट 5ab माइनस 2ab, तो स्टूडेंट्स इनको मल्टीपल करता हूं, 5 2 10, a का स्क्वायर b का स्क्वायर आ जाता है, और 5ab माइनस 2ab करता हूं तो 3ab आ जाता है, माइनस फिर माइनस के बाद आपके पास क्या है, 10b का स्क्वायर माइनस 10b का स्क्वायर, ये आ गया। अब स्टूडेंट्स ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, a प्लस b इंटू a माइनस b, फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a प्लस b लिख लिया इंटू a माइनस b लिख दिया ओवर a इंटू आपके पास a प्लस 2b मल्टीपल 2a इंटू a प्लस 5b ओवर, इस पेयर में क्या कॉमन आता है, a कॉमन आता है, तो a प्लस 5b आता है, माइनस आपके पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट, माइनस 2 कॉमन आता है और b 2b कॉमन आ जाएगा इंटू a आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस
2 5 जार आपके पास 10 हो जाएगा, 2 5 जार 10, 7 बी आ जाएगा। ओके, अब जो है स्टूडेंट्स यहां पर आप देखें तो ये आपके पास a प्लस 2b और ये a प्लस 2b कैंसल आउट, ये a और ये a कैंसल आउट। तो नेक्स्ट टाइम में आपके पास क्या बच रहा है, यहां पर 2 बच रहा है, तो 2 लिखेंगे इनटू 2 के अलावा क्या है, a माइनस 2b है और a प्लस 5b है, ये ब्रैकेट में लिखेंगे ओवर ओवर। देखिए आपके पास क्या बचा हुआ है, इनमें से a माइनस, या ये तो कैंसिल हो गया ना दोनों, ये a माइनस 2b लिखेंगे, a माइनस 2b और इनटू a प्लस 5b कॉमन आ जाएगा, a प्लस 5b कॉमन आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर a माइनस 2b कैंसिल आउट, a प्लस 5b और a प्लस 5b कैंसिल आउट, तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आ गया है, 2 आ गया है। पार्ट नंबर 3 का आंसर कितना आ गया, 2। क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। तो स्टूडेंट्स ये समझिए आप पूरे का पूरा a है, ये जो ब्रैकेट है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पूरे को आप a समझें, a, और ये c को क्या समझिए आप, b समझें। तो ये a का स्क्वायर है, ये माइनस ये b का स्क्वायर है। ठीक है, आपके पास फिर से मैं रिपीट करता हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ना, इस पूरी ब्रैकेट को आप a कंसीडर कर लें और इस c स्क्वायर को आप b कंसीडर करें, तो फार्मूला क्या बनेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला। तो क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस b। तो यहां पर अप्लाई करता हूं, ये आपके पास बनेगा a प्लस बी, ठीक है, a प्लस यानी कि a आ गया, ये a आ गया, a प्लस बी इंटू, क्योंकि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है ना, तो a ये पूरा a प्लस बी, ये सारा का सारा a है, प्लस b यानी कि c आ गया। अब a प्लस बी माइनस c करूंगा, क्योंकि अब a माइनस बी है ना, ये पूरा a है, माइनस b आ गया, क्योंकि ये b है ना, ये पूरा a, ये क्या है b, तो a प्लस b, ये a लिखा पूरा, प्लस b मतलब c प्लस हो गया, फिर a माइनस b करना है तो a पूरा a प्लस b आ गया, माइनस b की जगह पर ये c आ गया। एज इट बिल्कुल सेम टू सेम आपने डिनोमिनेटर को भी ऐसे ही कंसीडर करना है, तो a प्लस c ये सारे का सारा क्या है आपके पास a है, तो यूं समझिए ये पूरी ब्रैकेट a का स्क्वायर है, माइनस b का स्क्वायर है, तो a प्लस ये पूरा a आ गया, प्लस b करना है तो a प्लस b हो गया, इंटू a माइनस b होता है, ये पूरा a है, तो ये a लिख दिया, माइनस b लिख दिया, a माइनस बी आ गया। ठीक है, क्योंकि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a लिखा प्लस b किया और a लिखा माइनस b किया। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स मल्टीपल, एज इट यहां पर भी बिल्कुल यही इसी तरह आपने काम करना है, मल्टीपल, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, तो ये आपके पास क्या है, a है, ये क्या है, b है, तो एक दफा इनको प्लस लिखेंगे, एक दफा माइनस लिखेंगे आप। अब देखिए स्टूडेंट्स ये आप लिखेंगे कि a प्लस इंटू बी, ठीक हो गया, a प्लस बी आ गया, ठीक हो गया ना, एक स्क्वायर ब्रैकेट में बेशक डाल लें आप इनको, फिर आप क्या करेंगे इंटू, अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स, अब यहां पर देखें आपके पास यही दोबारा लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे आप नेक्स्ट के ये a लिखा प्लस b लिख दिया ब्रैकेट में, अब a माइनस b लिखेंगे तो a माइनस b, b क्या है, b माइनस c है ना, ये लिख दिया। अब ब्रैकेट क्लोज कर दें, ओवर भी आपने इनको एक कहना है, ये b कहना है, तो a प्लस आपके पास क्या होगा, a प्लस b यानी कि c आ जाएगा, और ये a आ गया, a प्लस c a हो गया ना, मैंने c कर दें आप, ये लिख दें आप मैंने c, ठीक हो गया। अब a प्लस b, पहले a लिखा प्लस b किया, फिर a लिखा माइनस b कर लिया। क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो चेक कर लें, कोई कैंसिल आउट होते हैं तो आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं यहां पर आप, तो आप गौर करें a प्लस बी प्लस सी, ये भी a प्लस बी प्लस सी है, तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गए। इसमें आप देखें कि a प्लस का है, यहां पर भी a प्लस का है, प्लस b का है, इधर माइनस b का है, डिफरेंट है ना, ये माइनस c है, नीचे प्लस c है,
तो ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करें कि a प्लस बी प्लस सी लिखें, ये वाला ओवर a माइनस बी लिखें, अरेंज कर लेना, a माइनस बी प्लस का c लिख दें आप, फिर इसके बाद मल्टीपल। अब इनको जरा ओपन करें कि आपके पास a प्लस, क्योंकि स्टूडेंट्स यहां पर क्योंकि मिड में माइनस था ना, तो इसलिए उनको ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, पहले a प्लस बी किया ये वाला, फिर a माइनस बी किया, ठीक हो गया, ताकि साइन की मिस्टेक ना हो। तो आपने इसको ऐसे ही करना है, ठीक है, पहले ब्रैकेट में लिख दो, b को ब्रैकेट में बंद कर लो, फिर बाहर का सिंबल अंदर मल्टीपल कर लें, तो प्लस मल्टीपल होगा b माइनस सी आ जाएगा, पास क्या आ जाएगा a माइनस का b माइनस माइनस प्लस का c आ जाएगा, ओवर तो a प्लस ये c प्लस c 2c हो जाएगा, और यहां पर ये c और ये c कैंसल आउट हो जाएंगे, तो यहां पर आपके पास जस्ट a बचेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट टाइम में देखें स्टूडेंट्स, कोई कैंसल आउट होते हैं तो कैंसल आउट कर सकते हैं आप, तो आप चेक करें स्टूडेंट्स, a प्लस बी प्लस सी, तो a माइनस बी कहां पर है, प्लस का c ये है ना, तो ये है और ये है, क्योंकि a माइनस बी प्लस सी, तो a माइनस बी है ना ये आपके पास, ये कहां पर सिंबल क्या है, माइनस का, तो ये दो कैंसल आउट हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। और फिर इसके बाद आप देखें आपके पास जो, सॉरी यहां पर a प्लस बी माइनस सी था, क्या था, a प्लस बी, ये आपके पास जो बचा था ना a प्लस बी माइनस सी आ गया था, इसको लिखें। इसके बाद आप देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम में आपके पास a प्लस बी माइनस सी, ये भी a प्लस बी माइनस सी है, एक जैसे हैं, तो आप लिखेंगे a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ओवर आपके पास a इंटू ए प्लस 2c आ जाएगा। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, ना कैंसल आउट हो सकते हैं, तो ये आपके पास इस पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चले जाएं, पार्ट नंबर 5 है, तो इसको देखें स्टूडेंट्स, a का क्यूब माइनस b का क्यूब बना लो आप फार्मूला, तो a का क्यूब माइनस 2 का क्यूब बन जाता है ना, और नीचे आप देखें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला बनता है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा ना, और फिर डिवाइड बाई, आप देखिए स्टूडेंट्स यहां पर आप ये काम कर लें कि डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में लिख लें, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें, डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो नेक्स्ट वाली टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये टर्म ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 4 ओवर x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 4। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फार्मूला है स्टूडेंट्स, a क्यूब माइनस बी क्यूब, फार्मूला क्या होता है, ये होता है स्टूडेंट्स a माइनस बी, देखिए मैं यहां पर फार्मूला लिख देता हूं, यहां पर a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू आपके पास क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स इसको जब हम ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी, तो a माइनस बी आप लिखें, तो a माइनस बी ये आ गया, x माइनस 2 आ गया, इंटू क्या है a का स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स आपने यहां पे ब्रैकेट लगानी है, a का स्क्वायर मीन के x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए बी, तो प्लस a एक जगह पर x आ जाएगा और b की जगह पर 2 आ जाएगा, ए बी हो गया, प्लस b का स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस b इंटू ए माइनस b आ जाएगा, मल्टीपल। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखें ये क्वाड्रेटिक है, ये इक्वेशन है, इसकी मिड टर्म राइट डाउन कर लें आप, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स मिड टर्म राइट डाउन करें जरा, तो x का स्क्वायर प्लस, अब 1 इसका कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का मल्टीपल 4 करोगे तो 4 आ जाएगा, इसके दो पार्ट्स बनाए, मल्टीपल करें तो 4 आ जाए और ऐड करें तो आपके पास कितना आ जाए, आपके पास 4x आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास फ्रेंड्स ये आएगा 2x प्लस 2x प्लस का 4 डिवाइड बाई, अब देखिए स्टूडेंट्स मिड टर्म राइट डाउन हो गई, इसकी भी करें आप, x का स्क्वायर
ये प्लस आपके पास प्लस आ जाएगा, फिर 1 मल्टीपल 4 करोगे तो 4 आ जाएगा, मल्टीपल करें तो 4 और प्लस माइनस करें तो आपके पास कितना आना चाहिए, 2x आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपके पास ऐसा कौन सा पेयर है, मल्टीपल करें तो 4 प्लस माइनस करें तो ये आपके पास 2x। तो प्लस माइनस आप देखें स्टूडेंट्स, आपके पास ये 1 मल्टीपल 4 करोगे तो 1 मल्टीपल 4 4 हो जाता है। अब कौन से दो पेयर्स हैं जिनको मल्टीपल करें तो 4 और प्लस माइनस करें तो 2x। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 2 प्लस 2x करते हैं तो वो 4x हो जाएगा आपके पास, लेकिन 2x नहीं आएगा। ठीक है, तो 2 मल्टीपल 2 करोगे तो 4 तो आ जाएगा, लेकिन ये 2x प्लस 2x तो 4x बनेगा, या 2x माइनस 2x करके तो 0 आ जाएगा। ये वाला नहीं आता, मिड वाला, तो इसलिए इसकी मिड टर्म ब्रेकडाउन नहीं होती, तो आप इसको एज इट लिख दें आप। ठीक है, ये आपके पास एज इट आ जाएगा 2x प्लस का 4। क्लियर। अब यूएस फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, ये आपके पास x माइनस 2। अब यहां पर आप गौर करें स्टूडेंट्स, इसी स्टेप में अगर आप देखें तो x माइनस 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फिर यहां पर आपके पास क्या बचेगा, इसको ओपन करो, x का स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा ओवर x प्लस 2 मल्टीपल, इस पेयर में से कॉमन क्या आता है, x कॉमन आता है, तो x प्लस का 2 और यहां पर 2 कॉमन आता है, तो x 2 2 4 2 आ जाता है ओवर, अब यहां पर ये एज इट आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 4। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ये पूरी की पूरी टर्म और ये एक जैसी हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये x प्लस 2 और x प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। सॉरी, ये ऐसे कैंसिल नहीं होना, इनको अभी ऐसे आने दें। ठीक है, और फिर आप देखें स्टूडेंट, ये आपके पास x प्लस 2 यहां पे बच गया, और फिर पहले आप यहां पे एक स्टेप कर लें, x इंटू ये क्या बन जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा, ये x प्लस 2 और फिर ये x प्लस 2 कॉमन भी आ जाएगा, और यहां पर डिनोमिनेटर में क्या बचा हुआ है, x प्लस 2 बचा हुआ है, तो स्टूडेंट्स ये x प्लस 2 इस x प्लस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास x प्लस 2 ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स जी। अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट नंबर है वो है 6th, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 6 क्या है हमारे पास, तो अब देखें स्टूडेंट्स, यहां पर a का स्क्वायर प्लस ab का होल स्क्वायर है, और नीचे a का स्क्वायर माइनस ab का होल स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स आप इस ब्रैकेट में देखें, इसमें से अगर कुछ कॉमन आता है तो कॉमन निकाल लें आप। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें से आप चेक करें, a कॉमन आता है, ठीक है, दोनों में से a कॉमन आ जाएगा, और यहां पर एक a बचेगा प्लस b बचेगा। अब स्टूडेंट्स होल क्या है, स्क्वायर, जो कॉमन आया है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर है ना, जो कॉमन आया है उसका भी होल स्क्वायर लिखेंगे यहां। ठीक है, जो कॉमन आया है उसका भी हम स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर से कॉमन आया है। तो अब यहां पर आप क्या लिखेंगे, a कॉमन जब आ जाएगा a बचेगा, और यहां पे b बचेगा, होल स्क्वायर था तो इसको होल स्क्वायर लिखा, और जो कॉमन आया उसका भी होल स्क्वायर लिख दिया, उसका भी यानी कि स्क्वायर होगा, क्योंकि ये पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर है। इसी तरह आपके पास डिनोमिनेटर में जाए, यहां से देखो कॉमन कितना आ रहा है, ठीक है, तो कॉमन स्टूडेंट्स आपके पास आता है a, तो a माइनस b आपके पास आ जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर था, पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर था, तो इसका भी स्क्वायर, जो कॉमन आया उसका भी स्क्वायर। क्लियर। अब देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास क्या है, डिवीजन है। आप डिवीजन में देखें कि आपके पास ये होल स्क्वायर है, ये पूरी ब्रैकेट है, इस पूरी ब्रैकेट का होल स्क्वायर है, तो इसका आप सेपरेट होल स्क्वायर लिख दें, आप इसका सेपरेट लें, और नीचे डिनोमिनेटर है a माइनस b, उसका सेपरेट होल स्क्वायर लिख दें आप, क्योंकि पूरी ब्रैकेट का होल स्क्वायर है ना, इसका भी होल स्क्वायर है, इसका भी, तो सेपरेट लिख दो। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास ये a का स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये आपके पास बचेगा a प्लस b का होल स्क्वायर ओवर
a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर अब डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लें आप, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड बाई a प्लस बी का होल स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये है और ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये और ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आ जाता है 1। ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड आंसर आ गया पार्ट नंबर 6 का। क्लियर। अब जो स्टूडेंट्स इसी तरह नेक्स्ट पार्ट नंबर क्या है हमारे पास 7 है, तो पार्ट नंबर 7 को करते हैं यहां पर। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स मिड टर्म ब्रेक डाउन होती है, कर लें आप। तो यहां पर मिड टर्म ब्रेक डाउन करें कि x का स्क्वायर माइनस 1 मल्टीपल करो माइनस 6 साथ, माइनस का 6, तो माइनस का 3x प्लस का 2x कर लें, माइनस का 6 कर लें ओवर, तो x का स्क्वायर माइनस 1 मल्टीपल करो माइनस 20 के साथ, तो माइनस का 20, तो प्लस माइनस करो तो आपके पास माइनस का x आना चाहिए, तो स्टूडेंट्स माइनस 5x प्लस का 4x करें, ठीक है, तो आपके पास 5 4 20, माइनस का 20 आ जाता है ना, माइनस 5 मल्टीपल 4, तो 1 मल्टीपल माइनस 20 भी माइनस का 20, इनको मल्टीपल करें तो माइनस का 20, माइनस 5x प्लस 4x करते तो माइनस का x भी आ जाता है, तो माइनस का 20। अब स्टूडेंट्स डिवीजन, अब ये आपके पास ब्रैकेट है, फिर इसके बाद आप इसमें से देखें स्टूडेंट्स कॉमन निकाल लें, तो कॉमन क्या आता है आप चेक कर लें स्टूडेंट्स, कॉमन आपके पास आता है x का स्क्वायर कॉमन, तो x माइनस 3 आ जाएगा ओवर, इसमें से क्या कॉमन आता है चेक करें, x कॉमन आता है, तो x प्लस 4, ठीक है, ये आ जाता है, और मल्टीपल इसमें से आप देखें स्टूडेंट सबसे पहले, क्योंकि x का क्यूब है, फिर x का स्क्वायर है, फिर x है, इस पे तो कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, तो आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कॉमन देखें, कुछ कॉमन आता है तो कॉमन निकालें आप, तो इस पूरे में से कॉमन क्या आता है, x कॉमन आता है, तो पहले आप x कॉमन निकालें, x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 14 बचेगा, माइनस का 14, ये है माइनस का 14 ओवर, इसमें से देखें स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी है, तो इसका मिड टर्म ब्रेक डाउन कर लें आप इनका, तो 1 मल्टीपल करते हो 35, तो 35 आ जाता है, ऐसे दो पार्ट्स जिनको मल्टीपल करें तो 35 और प्लस माइनस करो तो 12 आना चाहिए, तो कौन से हैं स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसमें अगर 7 5 करते हैं तो 35 हो जाता है, और इनको 7 और 5 को ऐड करते हैं तो 12 भी आ जाता है, तो मैं लिखता हूं यहां पर 7x माइनस का 5x, क्लियर, तो माइनस का 12x आ जाता है, और माइनस 7 मल्टीपल माइनस 5 प्लस का 35 भी आ जाता है, तो प्लस 35। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट में इसमें से, क्योंकि मिड टर्म ब्रेक डाउन की थी नीचे भी, इसमें से पेयर बना लो, फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन आता है, x कॉमन आता है, तो x माइनस 3, और यहां पर आप प्लस लिखेंगे, क्या कॉमन आता है 2 कॉमन आता है, तो x माइनस 3 लिखेंगे आप, ठीक है, 2x आ जाएगा, 2 3 6 ओवर, इसमें से क्या कॉमन आता है, x कॉमन आता है, x माइनस का 5 लिखेंगे, प्लस का 4 लिखेंगे, x माइनस 4 5 20, डिवीजन लिखेंगे, फिर आप ब्रैकेट लिख दें स्टूडेंट्स। अब देखें स्टूडेंट्स यहां पर आपके पास ये है, अब देखें स्टूडेंट्स इनमें अगर आपके पास कुछ कैंसल आउट होते हैं तो कैंसल आउट कर लें आप, तो आप चेक करें स्टूडेंट्स, ये मल्टीपल का सिंबल है, तो ये x और ये x कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है, तो कैंसल आउट कर लें, बाकी तो कोई कैंसल आउट नहीं हो रहा, तो आप x का स्क्वायर इंटू x माइनस 3 लिखें, डिवाइड बाई x प्लस 4 मल्टीपल, अब इसकी मिड टर्म ब्रेक डाउन कर लें आप, x का स्क्वायर माइनस मल्टीपल करें तो माइनस का 14 आना चाहिए ना, 1 मल्टीपल माइनस 14 माइनस का 14, तो आपके पास माइनस 7x प्लस का 2x और माइनस का 14 ओवर, इस फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x माइनस का 7, और दूसरे सेकंड पेयर में से क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो x
प्लस माइनस माइनस 5 7 जार 35। क्लियर, ये ब्रैकेट यहां पर क्लोज। अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें से पहले लिखेंगे आप x प्लस 2 और x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा ओवर x प्लस 4 लिखेंगे और x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा। फिर है डिवीजन, ब्रैकेट लिखो। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स, आपके पास x का स्क्वायर इंटू x माइनस 3 ओवर x प्लस 4 एज इट आने दें मल्टीपल। इस फर्स्ट पेयर में से कॉमन कितना आता है आप चेक करें, x कॉमन आ गया, -7 प्लस 2 कॉमन लो, x प्लस माइनस माइनस 2 7 जार 14 हो जाए ओवर, इसमें से x माइनस 5 कॉमन आ गया, सॉरी x माइनस 5 आ गया और x माइनस 7 कॉमन आ जाएगा। क्लियर। अब देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में फिर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद आप लिखेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर x प्लस 4 ओवर x माइनस का 5 डिवाइड बाई ब्रैकेट, तो x का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 ओवर x प्लस 4 मल्टीपल। इसमें से देखें स्टूडेंट्स, x प्लस पहले 2 लिखेंगे और फिर x माइनस 7 कॉमन आ जाएगा ओवर x माइनस 5 आया हुआ है और x माइनस 7 आया हुआ है और ब्रैकेट क्लोज। क्लियर। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर चेक कर लो कोई कैंसिल आउट होते हैं, कोई नहीं होता कैंसिल आउट। यहां पर भी चेक करें कोई कैंसिल आउट होते हैं तो कैंसिल आउट कर लें, नहीं होते तो उनको रहने दें। ठीक है, अब यहां पर चेक करें कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहे, ठीक है ना, तो आपके पास यही चीज एज इट आ जाएगी। देखो x प्लस 4 ऊपर नहीं है, x माइनस 5, अच्छा ये कैंसिल हो रहे हैं, ये x माइनस 7 कैंसिल आउट हो गए और इसके अलावा आपके पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कैंसिल आउट हो जाए। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब आप ये करते हैं कि x प्लस 2 x माइनस 3 ओवर x प्लस 4 और x माइनस 5 और डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लें आप और इस पूरी टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो x प्लस 4 यहां पर, x माइनस 5 भी यहां पर ओवर ये पूरा नीचे आ जाएगा, x का स्क्वायर इंटू x माइनस 3 और x प्लस 2, ठीक हो गया, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब देखिए कोई कैंसिल आउट होते हैं तो कैंसिल आउट कर लें, x प्लस 2 कैंसिल आउट हो गए, x प्लस 4 कैंसिल आउट हो गए, x माइनस 5 ये x माइनस 5 कैंसिल आउट हो गए। तो आपके पास स्टूडेंट्स ये फिर x माइनस 3 ये x माइनस 3 कैंसिल आउट हो गए, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 लिखेंगे, नीचे x का स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो आंसर है वो 1 ओवर x का स्क्वायर, ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया है, इसका सॉल्यूशन आ गया है पार्ट नंबर 7 का। क्लियर हो गया।